आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इस बार अमावस्या कब है, पूजा किस समय करनी है और घर के पितृदोष को समाप्त करने के लिए हम क्या करें। तो नवंबर के महीने में यानी मार्गशीर्ष अमावस्या, इस बार अमावस्या 30 नवंबर को सुबह 10:30 पर शुरू होगी और 1 दिसंबर को सुबह 11:50 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अमावस्या का पर्व 1 दिसंबर को रविवार के दिन मनाया जाएगा। 1 दिसंबर को अमावस्या है तो 1 दिसंबर को ही आपको पूजा पाठ करनी है, पितरों के लिए भोग निकालना है। 1 दिसंबर को ही आपको किसी तीर्थ पर जाकर पिंडदान करवाना है। उसके लिए अगर आप पितरों का भोग निकालना चाहते हो तो आप 8:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में अपने पितरों का भोग निकाल सकते हो। अब काफी लोगों ने ये भी कहा कि पितृदोष के सताए हुए हैं, क्या करें कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भाई देखिए, उसके लिए हमने आप सभी के लिए रुद्राक्ष की जाप करने की इस माला को 24 मंत्रों पर और 18 देवताओं की शक्ति एवं सिद्धि के द्वारा सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, लेकिन याद रहे ऑनलाइन आने में कम से कम 3 दिनों का टाइम ले लेगी, तो टाइम भी देख लेना आप। उसके अलावा अगर आप बाद में वीडियो को देख रहे हो तो आप हरियाणा के हिसार या भिवानी आकर भी इसको बाई हैंड ले सकते हो। इसका हमने एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, जो कि जब आप हमारी टीम से संपर्क करोगे वो आपको बता देंगे, उनका नंबर भी हम आपको दे देंगे। करना क्या होगा, इसके लिए रविवार को अमावस्या है तो आपको शनिवार की रात को, आप कोई भी हो, अनमैरिड लड़की नहीं कर सकती, बाकी कोई भी कर सकता है। कई जगह कुछ लड़कियों ने बताया कि भाई हमारे यहाँ कोई भाई नहीं है तो क्या हम कर, बिल्कुल, अगर उनके यहाँ कोई लड़का नहीं है तो लड़कियां कर सकती हैं। उसके लिए शनिवार की रात को आपको अपने घर के किसी एकांत स्थान पर, अगर आपने पितरों का स्थान दे रखा तो वहां बैठ जाइए, अन्यथा किसी एकांत स्थान पर घर में ही बैठकर, पितरों के लिए घर के मंदिर में नहीं बैठना है आपको, किसी भी एकांत स्थान पर बैठकर 108 माला ओम नमः शिवाय की करनी है। उसके लिए आपको संकल्प लेना होगा। राइट हैंड में जल लेकर बैठोगे कि हे भगवान शिव, माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, महिला है तो पति का नाम बोलेगी, ये है, यहाँ के निवासी हैं, ये गोत्र है, मुझे अपने पितरों के बारे में नहीं पता या मेरे घर में पितर दोष लगा हुआ है, आप कृपा करिए इसको शांत एवं समाप्त कर दीजिए। हम 108 माला पितरों के नाम से करने जा रहे हैं। इसका पूरा फल मेरे पितरों को देकर मेरी जिंदगी को पितृदोष से मुक्त कर दीजिए। आप जल छोड़ दीजिए, फिर बैठ जाइए ओम नमः शिवाय के जाप पर। 108 माला कंप्लीट होने के बाद दोबारा से हाथ में जल लीजिए और बोलिए कि इसका पूरा फल हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं। मेरे पितर जहाँ कहीं भी हैं इसका फल ग्रहण करें, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं और हमारे पितृदोष को शांत कर दे, हम पर खुश हों। जल नीचे की ओर छोड़ दो। सोने से पहले याद करके सोना अपने पितरों को कि जो भी मेरा पित्र है, जो भी मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहता है, सौपन में आकर मुझे खुलकर बताए। सौपन के माध्यम से कोई ना कोई आपको व्यक्ति नजर आएगा जो आपका पूर्वज होगा। अब मान के चलो आपके पूर्वज का नाम राम कुमार है तो हो सकता है आपको भगवान राम के दर्शन हो जाएं। किसी का नाम श्यामलाल है, हो सकता है बाबा श्याम दिखाई दे दे, या उस नाम का कोई जीवित व्यक्ति दिखाई दे दे। तो समझ जाना कि ये यही चीज है। काफी लोगों ने कहा कि हमें छोटा बच्चा दिखाई दिया, हो सकता है बाल रूप में कोई बाल पितर चल रहा हो। ऐसी कोई हिंट मिले उसको पकड़ना आपको पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगले दिन यानी अमावस्या के दिन जो भी आप घर पे पूजा पाठ करते हो अच्छी बात है, आसपास कोई तीर्थ है वहां जाके अपने से पहले की 3 पीढ़ियों का पिंडदान करवा दो। अपने से पहले की 3 पीढ़ियों का पिंडदान करवा दो वहां जाके, उससे आपका पितृदोष उसी दिन शांत हो जाएगा। अगर आप हरियाणा से हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, जो कि हरियाणा के जो जींद जिले में पांडु पिंडारा तीर्थ है, वहां पर एक ब्राह्मण देवता बैठते हैं, कुलदीप गोड उनका नाम है। उनके पास चले जाना, हमारा नाम ले देना कि उनकी वीडियो देखकर आए हैं या उनसे नंबर लेकर आए हैं, ये बोलकर उनके पास आप चले जाना। वो विधि पूर्वक तरीके से आपका काम करवा देंगे। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 200 रुपये उनको दक्षिणा दे देना। आपको घर से कुछ लेकर नहीं जाना है, कुछ और नहीं करना है ना, वो सारा सामान भी वही देंगे आपको, सारा काम भी वही करवाएंगे, सब कुछ अपने आप करवा देंगे। अगर आप कुछ भूल भी गए तो भी वो याद दिला देंगे। और
उसके साथ साथ केवल 200 रुपए की दक्षिणा उनको दे देना और कुछ भी नहीं लेंगे वो आपसे। वैसे तो अगर आपके पास कुछ नहीं भी होगा तो वो मांगेंगे नहीं आपसे, लेकिन फिर भी दक्षिणा के बगैर कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता। यज्ञ का मतलब कोई हवन नहीं होता, यज्ञ का मतलब होता है कोई भी काम, ठीक है। तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देना इस मामले में अनिवार्य है वहां पर। उसके साथ साथ हो सके तो घर पर आकर एक हवन करवा देना, फिर देखना चमत्कार। अमावस्या से एक दिन पहले, अमावस्या की रात या अमावस्या से एक दिन बाद, 3 दिन में अवश्य आपको आपके पितर दर्शन देंगे, सपन में अवश्य दिखाई देंगे। फिर वो आपको समझना है, कोई फटे पुराने कपड़ों में है, कोई नग्न दिखाई दे रहा है, कोई भूखा दिखाई दे रहा है, या आपको ही सोते समय भूख लगाई, तो समझ लेना आपके पितर भूखे और प्यासे हैं, आपके पितरों को कपड़ों की आवश्यकता है। समझना आपको पड़ेगा, समझाने कोई दूसरा नहीं आएगा, वो आपको समझना पड़ेगा। इस माला के लिए हम यहाँ नीचे अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पर आप अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और माला चाहिए, ये 5 चीज़ें टाइप करके भेजोगे। कोई फोटो नहीं चलेगी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी, टाइप करके भेजोगे। इसका एक छोटा सा चार्ज रखा है, हमारी टीम आपको बता देगी। जय सिया राम।